राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे भाई? और सब बढ़िया हो गए भाई, उम्मीद करूँ हूँ। तो भाई अपनी यहाँ सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की। तो भाई आज अपना लेक्चर है भाई 12वां। तो आज आप पढ़ाएंगे भाई प्राचीन हरियाणा। आप जिन भाइयों ने भाई नोट्स चाहिए सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, जिनने नहीं कर रखा भाई और जो पहली बार देखा भाई सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने, वीडियो ने लाइक कर दियो और नोट्स चाहिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। चलो भाई पढ़ना शुरू करेंगे आगे। आज आप पढ़ाएंगे भाई प्राचीन हरियाणा, जिसमें पूरी हरियाणा की हिस्ट्री बता दूंगा भाई, कितने क्या होया था, वो करके होया करे। ठीक है, जो पहले हो चुका है सारा सौदा पढ़ देंगे आज। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, जिसका वर्णन भाई 500 से लेकर 1500 ईस्वी तक ईस्वी पूर्व वैदिक साहित्य में मिलता है। तो भाई जो करी लिखा हुआ अगर है ना 500 से 1500, तो 15 ये उल्टा पढ़ा जाए अगर 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व तक भाई वैदिक साहित्य में क्या मिलता है। तो भाई हरियाणा का जो प्राचीन नाम है वो ब्रह्मवरत मिला है 500 से लेकर 1500 ईस्वी तक। ठीक है, तो भाई यो इस पूर्व का मतलब हुआ अगर भाई जो करे ईसाई धर्म में जो था ना यीशु मसीह, उसके उसके अकॉर्डिंग जो माना जाए अगर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट इसने बोला करे, बीसी होया करे एसी होया करे। तो उस तरह से होया करे भाई ये सारे जो टाइम पीरियड आप हम इसने कैलकुलेट करा है साइंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारा न्यू है हिस्ट्री में। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो भाई जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी भाई वो थी सीसवाड़ सभ्यता। ठीक है, तो ये सभ्यता थी भाई जो हरियाणा की जो सबसे प्राचीन थी वो सीसवाड़ सभ्यता मानी जा हरी से के क्या करें वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता भाई सब सभ्यता ने। ठीक है, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता यह है। ठीक है, और नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग इसमें रहा करते। ठीक, तो भाई ये तो हमने मैं बता दूँ उत्तर पूर्व और मध्यम इसमें पाषाणकालीन सभ्यता का सीन के था। तो पूर्व में होया करते भाई नु मान लो कति आदि मान लो जो होया करते वहाँ वह है मध्यम में वो वह भाई जिनने लाइट मतलब पत्थर घिस के आग जलानी चालू कर दी थी। उत्तर में वहाँ वह जो कर नॉर्मल बंदा रहने लग गया था, खेती खाती करके कमान खाने लग गया था। तो उस तरह से जो खेती करके खाया करते भाई वो उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता में आवे हैं। तो ये अपनी शीशवाल सभ्यता है, इसके लोग भाई खेती करके खाया करते। ठीक है, इस तरह था भाई यह चीज़ हुआ अगर पूर्व मध्यम और उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता में कुकर कुकर लोग रहा करते। तो शीशवाल सभ्यता के समय के कौन से परिमाण हरियाणा में मिलते हैं? तो भाई शीशवाल सभ्यता जब हरियाणा में थी तो इसके के सामान मिला अपन ऐड है कि हाड़ शीशवाल सभ्यता थी पहले। तो तांबे के हत्थे वाले गंडासा मिला था भाई इसमें, जो मेनली पाया गया था जो शीशवाल सभ्यता में अपन हरियाणा में। नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियां पाई गई थी भाई, जिसमें मतलब किसानी करे खेती बाड़ी करा करते हैं। जो पहले आड़े निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के जो लोग थे वो रहा करते जो बहुत पहले। तो उस टाइम पे ये इसके अवशेष मिले थे, कुछ मात्रा में तांबा भी मिला था भाई। ठीक है, शीशवाल सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई थी? तो भाई यह पाई गई थी भाई चेतांग नदी के द्वारा के बिल्कुल किनारे पर पाई गई थी भाई ओडे चेतांग नदी के। ठीक है, और इनके सारे अवशेष पाए गए थे, जैसे कि शीशवाल सभ्यता के लोग खाल ऊन व रुई के वस्त्र बनाने में निपुण हुआ करते थे। यानी वह खाल तय जो कर जानवर मार कर भाई उनकी खाल खुला था, अपने जैकेट बना ली, टी शर्ट बना ली, कपड़े बना लिए, लपेट लिया ऊन। तो उस चीज़ में भाई निपुण थे। रुई रुई के वस्त्र भी भाई उनने बनाने चालू करे थे, यानी कपड़े के मतलब रुई था धागा बना कर उसके बाद उसके कपड़े बनाना भाई सारा शीशवाल सभ्यता के लोग कराया करते। उसमें भाई ये माहिर होया करते, निपुण थे। ठीक है, और शीशवाल सभ्यता की भैया खुदाई जब करवाई या किसने करवाई थी 1966 में, तो अपना हरियाणा बना था। उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद भाई सूरजभान नाम का जो बंदा था उसने भाई इसकी खुदाई करवाई थी कि यार देखो कि भाई अपने पुरानी हिस्ट्री में कि रहा है जब यह शीशवाल सभ्यता पाई गई थी। तो इसकी खुदाई भाई 1968 में सूरजभान ने करवाई थी। और भाई इनका निशान के था, इनकी मेन बात की थी तो वह थी काले रंग पर सफ़ेद चित्र चित्र किस सभ्यता की विशेषता है? तो भाई ये क्या था इनका जो कर अपना झंडा हुआ है ने तिरंगा जो कर उस पर 3 कलर हुए हैं, अशोक चक्र हुए हैं। तो उस तरह से भाई जो का इनका जो विशेषता थी जो भाई इनकी, तो उस पर क्या था कि काले रंग पर सफ़ेद चित्र बनाया करते हैं। यानी ब्लैक कपड़ा मान लो जो भाई तो हम उस पर सफ़ेद चित्र बना दिया या को काले पत्थर पे कुछ भी चित्र बनाए, तो वो शीशवाल सभ्यता का वो होया करता, विशेषता होया करती क्या शीशवाल सभ्यता है। ठीक है, तो किस काल में हरियाणा की
कि भू किस काल में हरियाणा की भूर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो भाई भूर्भिक संरचना का मतलब ये हो गया कि धरती की जो थी ना, धरती का जो एरिया था भाई, और जो अगर पहाड़ हैं, ठीक है, मिट्टी है, पानी है, इनमें परिवर्तन होने लगे थे, चेंज होने लगे थे। यानी धरती भाई उपजाऊ थी, उपजाऊ होने लगी थी, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे भाई पानी अच्छा हो गया था या पहाड़ बनने लगे थे। तो इस तरह से जो भाई ये चेंजेस हुए थे, ये मिसोजोइक काल में हुए थे हरियाणा के में, ठीक है। जो मिसोजोइक काल था ना, उसके अंदर ये हरियाणा की भाई ये धरती वगैरह, मिट्टी, पानी, पहाड़, इन सब में चेंजेस होने चालू हो गए थे। आगे पढ़ेंगे भाई, किस भूर्भिक काल में हरियाणा में नदी नालों पहाड़ों को सुचारू विकास हुआ था? जो मंथर था बताई भाई, पानी बढ़िया होने लग गया था, पहाड़ बढ़िया हो गए थे भाई, पहाड़ बनने लगे थे। तो इसका विकास भाई केनोजोइक काल में हुआ था, ठीक है। जो ये विकास हुआ था केनोजोइक काल में हुआ था। जब इसमें परिवर्तन आने लगे थे भाई, वो मेसोजोइक काल में आने लगे थे, जो मैंने पढ़ा दिया था। देखो मेसोजोइक काल में भाई था, मैंने पढ़ा दिया क्या चेंजेस होने लगे थे और इसका विकास हो गया था भाई कैनोजोइक काल में, ठीक है। तो हरियाणा में मौर्य वंश के अधीन कब आया? तो भाई हरियाणा जो था ना, सबसे पहले भाई मौर्य वंश आया था। तो ये कब आया था भाई? 232 ईस्वी पूर्व से लेकर 324 ईस्वी पूर्व तक भाई मौर्य वंश आया था हरियाणा में। और इसके संस्थापक कौन थे भाई? इसके संस्थापक थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य, जो प्रमुख शासक थे। जो भाई इसके जो सबसे हेड था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसका बेटा होया भाई वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा होया था वो अशोक था, ठीक है। तो ये इनका फैमिली का सीन था। जो सबसे पहले था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार थे, उसके बाद अशोक थे। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। ये बिंदुसार वाला क्वेश्चन मैं एक बार रेलवे का पेपर देखा आया था, उसमें आया था कि भाई बिंदुसार किसका बेटा था। तो भाई यो मेरा गलत हो गया था, उस टाइम पे मैंने पढ़ नहीं रखा था, ठीक है। तो यो भाई चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और ये 232 ईस्वी पूर्व से लेके 324 तक ये मौर्य वंश रहा था हरियाणा में। यो भी इम्पोर्टेंट है, इसने याद रखियो। भगवान बुद्ध के बाल व नाखून हरियाणा में कहाँ रखे गए हैं? तो भाई सुध एक जगह है भाई यमुनानगर में, और इस बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जो प्राचीन प्राचीन सी हैं, ठीक है। तो भाई और इस बुद्ध भगवान जो बुद्ध हैं, उनके बाल व नाखून हरियाणा में रखे गए हैं भाई, वो शुद्ध जगह शुद्ध पर रखे गए हैं जो यमुनानगर में है। हरियाणा के इतिहास में बौद्ध धर्म का मेन केंद्र किसको माना गया? तो भाई हरियाणा धर्म में बौद्ध धर्म जो भाई सबसे ज़्यादा माना गया वो विशुद्ध को माना गया है, जो यमुनानगर में है। तो भाई इसको मेन पॉइंट माना गया है यो, जो भी है बौद्ध धर्म का शुद्ध, ठीक। प्राचीन काल में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर कहाँ मिले थे? तो भाई 100 ब्राह्मणा के भाई विशालकाय मंदिर जो हरियाणा में मिले थे, तो भाई वो शुद्ध में ही मिले थे, जो यमुनानगर में है, ठीक है। ये सारे तीनों चारों मेन क्वेश्चन है भाई, इन्हें ध्यान से याद कर लियो, ठीक है। इतनी हिस्ट्री सारी हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, सामने सारा मेरा ज्ञान हो जाएगा कि करके हुआ था हरियाणा में। अरे ये इसकी 3-4 वीडियो आऊँगी अलग अलग टाइम की, तो हम देख लियो, इन सारी लगातार आऊँगी। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो भाई हरियाणा की जो जानकारी दे है, जो सबसे फेमस अभिलेख है, जो पत्त्या पर लिखा हुआ है भाई, जो पत्त्या पर लिख रखा है, पुरानी बात है जो थी उनने पूरी हिस्ट्री। और टोपरा का अभिलेख है भाई, जो यमुनानगर में पाया गया था। और जो था भाई इसमें टोपरा के अभिलेख में टोटल थे भाई अभिलेख वो 7 थे, जो सम्राट अशोक ने लिखवाया था, जो मौर्य वंश के संबंध थे, जो मंथर तक पढ़ा दिया भाई। जो अशोक थे वो बिंदुसार के बेटे थे, बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। तो उनका जो अभिलेख था टोपरा का अभिलेख, और इसके टोटल भाई अभिलेख 7 थे इसके में। और अशोक चक्र भी भाई टोपरा के अभिलेख में ही आता है, ठीक है। जो अपना अशोक चक्र है भाई, जो झंडे पर लाग रहा है वो ये अशोक चक्र टोपरा के अभिलेख में आवा है। टोटल अशोक के भाई 33 अभिलेख थे पूरे ऑल ओवर हरियाणा में जो माने गए हैं, ठीक है। और संस्कृत व ब्राह्मणी लिपि पर आधारित है भाई, जो ये संस्कृत व ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे सारे अभिलेख, जो पत्त्या पर लिख रखे थे टोपरा का अभिलेख में थे, तो सारा सोता, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ लियो भाई। हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो भाई जो सबसे पहले हरियाणा में विदेशी यात्री आया था वो था मेगस्थनीज, ठीक है। ये यूनानी यात्री था। और इसका सीन क्या था भाई, बताओ ना, समझा दूँ। मौर्य वंश था, मौर्य वंश के राजा थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य भाई उस टाइम पे क्या था कि जो सिकंदर था ना, वो सिकंदर था भाई, वो भारत आया था, ठीक है। वो पहले पंजाब में आया, ठीक।
और वो पोरस नाम की जगह है वो भाई जीत का आया था आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। और उसका राजा कौन था? सेल्यूकस था भाई। जो सेल्यूकस था ना भाई उसका राजा पोरस का, तो भाई वो सिकंदर ने उसको हरा दिया था, तो सिकंदर ने उसको हरा रखा था भाई। और सिकंदर का फिर ठीक है, सिकंदर क्या है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हो जाए भाई। उस टाइम पे क्या करे हैं फिर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो उन्होंने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य की यार भाई जो इसकी लड़ाई हो जाए ना, जब सिकंदर नु क्या है भाई चंद्रगुप्त मौर्य था कि भाई तुम इस अंग्रेज के ला भाई शादी कर ले इसकी बेटी के, जो इसका नाम था भाई एलिना, ठीक है। एलिना नाम था भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर एलेना की भाई शादी करवा दो मैं चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसके बाद इनका झगड़ा खत्म हो जाए, मतलब वो सीन की जो रुक जावे। तो भाई जो सेल्यूकस था ना वो उन्होंने भेजा है भाई मेरी बेटी ठीक ठाक है कि नहीं है, तो उसने भाई हरियाणा आड़ भेजा है हरियाणा में चंद्रगुप्त मौर्य दौरा है, जो सबसे पहला यात्री बनता है, फिर यूनानी यात्री जो हरियाणा में आता है, और वो नु देखना आवा कि भाई कि वो ठीक है कि नहीं है। तो सेल्यूकस जो है वो भाई मैग्नेथनीज ने भेजा है, ठीक है, एलेना के हालचाल पूछने खातिर। तो भैया इसकी हिस्ट्री थी कि सबसे पहला कौन यात्री आया था, वो मैग्नेथनीज था, यूनानी यात्री था। आगे बढ़ेंगे भाई। जो बौद्ध साहित्य है दिव्यवदान व मिजिम निकाय में राज्य के कौन से शहरों का वर्णन है, तो भाई दिव्यदान और मिजिम निकाय में भाई अग्रवा व रोहतक का भाई वर्णन है, ठीक है, बौद्ध साहित्य में। और जो चीनी यात्री होंसोंग जो था किसके शासनकाल में हरियाणा भारत आया था, तो भाई यो भी थमने मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। जो भाई ये चीनी यात्री था ना, ये होंसोंग किसके शासनकाल में हरियाणा में आया था, भाई राजा हर्षवर्धन के राज में आया था। तो लोगों ने नु हो जाए कि भाई पहला जो चीनी यात्री था होंसोंग वो था, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस सबसे पहला था भाई जो मैग्नेथीस था, जो हरियाणा में आया था, यूनानी यात्री जो ट्रैवलर था, ठीक है। जो उस टाइम पे फिर ये क्या था कि जो चीनी यात्री जो है यो बाद में आया था, बाद में उस मैग्नेथनीस थे, तो ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और वो देखो इसका टाइम पीरियड देखो तुम, यो 232 ईस्वी तक लेकर 324 के टाइम पे भाई यो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, यानी सबसे पहले इसका टाइम था। और इसका टाइम देखो, इसका टाइम जो है भाई वो इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ है। तो राजा हर्षवर्धन का भाई पूरा बायोडाटा पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन भाई इसका जरूर आया अगर पेपर में, तो ये ध्यान से पढ़ियो भाई। देखो इसका जन्म हुआ था भाई 590 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हुई थी भाई 647 ईस्वी में, यानी ये 57 साल का होगा मरा था, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक हो गया था भाई 606 ईस्वी में, यानी ये 16 साल का था जब इसका राज्याभिषेक हो गया था, इसने राज्य मिल गया था भाई राजकरण खातिर। और ये कौन से वंश का था भाई, ये पुष्यभूति वंश का था, और वर्धन वंश भी जिसने कह दिया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन में नू पूछ लिया कि भाई राजा हर्षवर्धन कौन से वंश का था, और उसमें ऑप्शन में पुष्यभूति वंश होता भाई वो लगा दियो, ठीक है। तो इसके पिता का नाम था भाई प्रभाकर वर्धन, इसकी माता का नाम था यशोमती देवी, इसकी बहन का नाम था राजश्री, और इसकी राजधानी थी भाई थानेसर व कन्नौज। भाई थानेसर पहले इसका सीन क्या था, थानेसर और कन्नौज भाई मतलब जो एक होना है, तो उसमें पहले एक थानेसर लगा दियो, जो मेन है वो थानेसर है, जो थानेसर की तय अपने कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो भाई ये सारा इसका बायोडाटा है, दोबारा हमने पढ़ा दिया कि भाई 590 में भाई जन्म हुआ, मृत्यु हुई 647 में, राज्याभिषेक हुआ 606 ईस्वी में। वंश कौन सा था भाई, पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश भी कह सके हैं। पिता कौन थे इसके, प्रभाकर वर्धन थे, माता कौन थी, यशोमती देवी थी, बहन कौन थी, वो राजश्री थी, ठीक है। राजधानी की थी इसकी थानेसर थी। और कन्नौज भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कन्नौज हो ना तो कन्नौज भी लगा सको अगर थानेसर ना हो, ठीक है। राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटकों में से एक का नाम बताइए, तो भाई इसके ऑप्शन नहीं है, तो नागानंद है। इसमें मैं 3 नाटक भाई से राजा हर्षवर्धन ने लिखे थे, वो कौन से थे, नागानंद, प्रिय दर्शिका और रत्नावली। तो भाई इसने 3 नाटक लिखे थे, ठीक है। हमने भी, मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी गंदी सी है पर हम देख लियो, ठीक है, याद कर थारा याद हो जाएगी। लेकिन नागप्रिय है भाई रत्नावली ने, एक थम समझ जाओ, नागप्रिय है रत्नावली ने, थम समझ जाओ मैं कौन से नाग की बात कर रहा हूँ भाई, और किसने पसंद है, रत्नावली ने भाई नाग बहुत प्रिय है, थारे आला नाग, ठीक है। तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई वो की है, राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे, तो भाई इसका जो प्रमुख दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं एसएससी का एग्जाम देखा आया था, जीडी का, उसमें आ रहा था यो।
हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि कौन है? तो वो बाण भट्ट है भाई। इसने 2 बुक लिखी थी, जिसका पहली बुक थी भाई हर्षचरित्र और दूसरी थी भाई कादम्बरी। हर्षचरित्र में क्या था कि भाई इसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी थी राजा हर्षवर्धन की, ठीक है, और इसमें पूरे हर्षवर्धन का जीवन कथा लिख रखी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि हर्षवर्धन का जो प्रमुख दरबारी कवि था, ठीक है, वो बाण भट्ट था। और राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा के प्रांतों को क्या कहा जाता था भाई? जो प्रांत हरियाणा के प्रांतों को भाई, मतलब कि छोटी तो छोटी जगह जिस कहा जाया करने, तो उसको हिस्सों को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? भुक्ति कहा जाया करता। और पेट पेट जो है भाई वो तहसीला न कहा जाया करता। विश जो है वो जिला न कहा जाया करता, ठीक। तो ये 3 चीज़ हैं भाई, 3 वन याद रखिए। जो विश है वो जिला ने कहा करता, पेट है वो तहसीला ने कहा जाया करता, और प्रांतों को भाई भुक्ति कहा जाया करता। राजा हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को हरियाणा में क्या बोलते थे? तो भाई राजा हर्षवर्धन के टाइम पर प्रशासन यानी पुलिस वगैरह जो करवाया करता पड़े, प्रशासन जी ने क्या करें, उनके जो छोटे छोटे जो कर उसके सैनिक होया करते उसकी टुकड़ियाँ ने की क्या, उसके मान लो जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को हरियाणा में क्या बोलते, उनको गाँव बोला करते भाई, ठीक। ये चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो सब समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को भाई गाँव बोला करते। अपने हरियाणा में भाई प्रशासन पुलिस ने क्या जहाँ प्रशासन उस टाइम पे जो छोटे छोटे गांव होया करते, गांव में क्या आ गए भी टाइम पे उसने गांव में जो छोटे छोटे पार्ट होया करते उन्हें गांव में बोला करे, ठीक। उस टाइम पे भी हरियाणा में राजा हर्षवर्धन के समय में कुल उपज भाग कितना टैक्स के रूप में लिया जाता था भाई? तो उस टाइम पे जो कर ला गया करता यानी टैक्स ला गया करता, तो वो भाई 6 में से 1 हिस्सा जो टैक्स में देना पड़ा करता हर किसी ने राजा हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा में टैक्स भुगतान की कितनी विधियां थी? तो भाई कितने तरीके थे भाई उस टाइम पे टैक्स भर सको थे राजा हर्षवर्धन के टाइम पे? तो वो आप पढ़ेंगे भाई। तो वो 3 तरीके तो आप भर सके थे, जैसे उसमें था कि पहली थी भाई भाग विधि। भाग विधि के द्वारा तो हम भर सको थे अपना टैक्स। भाग विधि में क्या होया करता, दान के रूप में टैक्स देना होया करता। मान ले भाई हमने 6 बोरी अनाज उगा दिया तो उसमें 1 बोरी चला जाएगा भाई राजा का दौर है, ठीक है। दूसरा था भाई निर्णय विधि। निर्णय विधि का मतलब यूँ है कि हमने वो 6 की 6 बोरी बेच दी और हमने भाई इन मान लो 6 रुपये कमाए तो उसमें 1 रुपया चला जाएगा मुद्रा के रूप में राजा हर्षवर्धन दौर है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या था, बलि विधि का। उपहार के रूप में नो है कि हमने 1 रुपये का मतलब 6 रुपये कमाए उसमें 1 रुपया भाई 1 रुपया गिफ्ट कर दिया, क्या एक गिफ्ट खरीद दिया, कुछ भी दे दिया राजा थे, तो वो बलि विधि के रूप में टैक्स दे दिया था हमने, ठीक है। तो भाई ये 3 तरीके थे राजा हर्षवर्धन टैक्स लिया करता। चीनी यात्री ओंगसोंग हरियाणा में कब आया? तो भाई वो 629 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखियो 600 ईस्वी में आया, 629 ईस्वी में आया था। शताब्दी कौन सी थी भाई? 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। तो शताब्दी नू है अगर भाई कि जो ये 600 का चल रहा है ना, 600 तो लेगा 700 तक तो वो 7वीं शताब्दी होगी। 700 तो लेगा 800 ईस्वी तक होगा तो वो 8वीं शताब्दी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का भी तुम ध्यान रखिए, 7वीं शताब्दी में था, तुम 629 तक पता कर सको कि कौन सी शताब्दी में हरियाणा में आया था चीनी यात्री ओंगसोंग। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो भाई इस थानेसर में आया था सब तक यो ह्वेनसांग, तो भाई इसने इसी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा था, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, यो मन था तो बता दी पहले, ठीक है। इसके बारे में उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया था भाई वर्णन इसका। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो भाई पुलकेशिन द्वितीय था ना, जो सेकंड था पुलकेशिन। तो ये पहले कुकर नाम रख लिया करते हैं। मान लो मैं बाबर की बात कर लूँ तो बाबर ने अपना नाम लिख दिया बाबर, ठीक है। जो तो उसका बेटा हो गया तो उसने लिख दिया उसका नाम बाबर 2 यानी बाबर द्वितीय हो गया। तो इस तरह था भाई, जो पुलकेशिन द्वितीय था ना इसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और उसके बाद ये मार दिया गया था तो खत्म, टाटा बाय बाय हो गई थी इसकी। हरियाणा में मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई थी? तो भाई जो मौर्य काल था वो मैंने तो पढ़ा दिया पहले, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था और अशोक था, तो मैं था बता दिया था, वो 324 ही था, ठीक है। ईस्वी तक जो उनका राज रहा था। तो उसके बाद कौन सी शक्ति आई थी? तो भाई वो योद्धगण आई थी। तो भाई योद्धगण जो शक्ति आई थी तो भाई इसकी राजधानी की थी, इसकी राजधानी थी प्राकृतिक नाग, ठीक है, प्राकृतिक नाग, ठीक। ये इसका भाई थोड़ा नाम अजीब सा है, ये इसकी भाई राजधानी थी। और योद्धगण जो थे भाई इसके टाइम पे हरियाणवी नाम जो भाई हरियाणा का पड़ गया था वो बहुधान्य पड़ गया था,
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। जो देवगण के उसमें काल में हरियाणवी नाम भाई बहुधान्य हो गया था हरियाणा का। जो देवगण सिक्के की खोज भाई 1834 में करी थी। 1834 में कैप्टन कोटले ने की थी भाई, जो अंग्रेज था। उसके बाद जो करीब आप सीसवाल सभ्यता की करी थी भाई, जो कर खोज। तो उसी तरह था भाई, जो कैप्टन कोटले था ने उसने खोज करी थी 1834 में। जो देवगण भाई कोई टाइम था, उस टाइम की सिक्किया की जो खोज करी थी वो कैप्टन कोटले ने करी थी। और जो इसका प्रमुख राजा था भाई वो था कार्तिकेय। और जो किसका राजा था भाई, भिवानी और रोहतक का राजा था कार्तिकेय, जो इस टाइम पे शक्ति जो आई थी मौर्य काल के बाद। ठीक है, प्रशासन चलाने के लिए भाई दो खंड थे इन दोनों, मतलब दो जगह थे ये प्रशासन चलाया करते अपना, रोहतक और सिरसा है। ठीक, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना भाई। बाकी भाई वीडियो 20 मिनट की हो गई है, तो मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो गिरा नहीं करता। तो आगे जो हम पढ़ेंगे भाई वो इस तक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। राम राम भी सारे ने।